नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर एंड एकेडमी में। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य से जुड़े बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत किसमें निहित है? यानी कि भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत किसमें निहित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति में, भारत के लोगों में, संसद में या फिर प्रधानमंत्री में। इसका आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के लोगों में निहित है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पहला, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। बी ऑप्शन, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। डी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें से हमें संविधान की प्रस्तावना के अनुसार क्रम बताना है, कौन सा क्रम इसमें सही है। इसका आंसर है डी, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं? यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा एकता और अखंडता, चौथा प्रभुत्व संपन्न। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। तो बताइए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। यानी कि पहला 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? पहला, केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सही अर्थ, इसका अर्थ है आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि भारत सरकार आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। पांचवा क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? पहला है उद्देश्य का, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा है मूल कर्तव्य। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला केवल 1 और 2, दूसरा केवल 1 और 3, तीसरा केवल 1, 2 और 3 और डी है हमारा केवल 1, 2, 3 और 4। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 1 और 3। यानी कि पहला उद्देश्य का में हमारे सामाजिक, आर्थिक और न्याय का उल्लेख है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। छठवां क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? पहला, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। दूसरा, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी यानी स्वतंत्र होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करे जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है। अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, 3 और 4, तीसरा केवल 1, 2 और 3, चौथा 1, 2, 3 और 4।
उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? ये चार आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इनको पढ़िए और इसका आंसर होगा डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4 जितने भी दे रखे हैं। भारतीय संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य बिल्कुल सही है। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, सही है। और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करे जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है। आपने पहला क्वेश्चन जो किया था इसी से रिलेटेड था। अल्पसंख्यकों, जनजातियों व दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। चलिए 7वें क्वेश्चन पर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? यानी कि सभी के लिए विधि एक समान है। और इसका आंसर आपको बताना है कौन से अनुच्छेद में। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। तो विधियों का समान संरक्षण एवं विधियों के समक्ष समता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। इसका आंसर है ए। 8वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में परिकल्पित है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर है सी, यानी केवल 1 और 4, यानी कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। लेकिन अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में आता है। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 29 में। चौथा है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये भी सही है। यानी कि पहला और चौथा ये दोनों आपके करेक्ट आंसर है। नंबर 9, भारत के संविधान के अनुसार वे विधियां जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य की जा सकती हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि या विधियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित की जा सकती हैं, यानी कि उस विधि को निरस्त किया जा सकता है? पहला है ऐसी विधियां जो संविधान के प्रारंभ के पूर्व बनाई गई थी तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। ऐसी विधियां जो संविधान लागू होने के बाद बनाई गई थी तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। तीसरा है ऐसे कोई भी नियम जो संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 1 और 3, तीसरा है केवल 2 और 3 और डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि ऐसी विधि जो संविधान के पूर्व बनाई गई थी या संविधान के लागू होने के बाद बनाई गई थी और जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। और संविधान के भाग 3 यानी कि मूल अधिकार इसका उल्लंघन अगर करता है कोई विधि तो उसको भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन, राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल विधायी मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश है। गाय और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करना गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा सही है? इसका आंसर है डी केवल 2, यानी गाय और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करना गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और 11वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में भारतीय संविधान में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है।
इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद की विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि उसके द्वारा अपने वकील से परामर्श किया जा सकता है। दूसरा, व्यक्ति को गिरफ्तारी कारणों से अवगत होने का अधिकार है। तीसरा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा केवल 1 और 3, तीसरा 2 और 3, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है केवल 1 और 2, यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 48 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व प्रकृति में समाजवादी है? यानी कि 3 होते हैं, समाजवादी, गांधीवादी, ठीक है। इसमें समाजवादी आपके सामने दे रखा हो, हमको बताना है कि नीति निर्देशक तत्व के प्रकृति में कौन सा समाजवादी है। पहला, न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। दूसरा, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह पारिश्रमिक शिष्ट सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, यानी कि सभी कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक तय करना। लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी चिकित्सा प्रणाली को उपलब्ध कराना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं ये समाजवादी में आते हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के समाजवादी प्रकृति में आते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य करने के लिए अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देश देता है? अनुच्छेद 39 के बारे में बताना है। अनुच्छेद 39 कौन सा है और राज्य को निर्देश देता है? पहला, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने के लिए। भी, विभिन्न व्यक्तियों, क्षेत्रों तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे समूहों के बीच आय की असमानताओं को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए। सी, आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार करने के लिए जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। हमें बताना अनुच्छेद 39 कौन सा है इसमें से, बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है केवल 1 और 3, यानी कि सी, यानी कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ना हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो। ठीक है, तो चलिए 14वें क्वेश्चन पर। मिनर्वा मिल्स मामले में 42वें संविधान संशोधन के न्यायिक पुनरावलोकन के बाद निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के मौलिक अधिकारों पर अधिमान्यता प्राप्त हुई? पहला है अनुच्छेद 39 का, जिसके तहत पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। बी है अनुच्छेद 39 का, जिसके तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तीसरा, अनुच्छेद 39 का, जिसके तहत आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। डी है 39 घ, जिसके तहत पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यानी कि पुरुष और स्त्री के लिए एक ही काम हो और एक ही काम के लिए दोनों को एक समान वेतन हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा केवल 1 और 3, चौथा केवल 2 और 4। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 2 और 3,
दूसरा अनुच्छेद 39 ख, जिसके तहत भौतिक समुदायों के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। और तीसरा है अनुच्छेद 39 ग, जिसके तहत आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए आयतकारी संकेंद्रण न हो, यानी कि सेंट्रलाइजेशन न हो। ये होते हैं 14, 19 और 21 के मौलिक अधिकारों पर अधिमान्य। 15वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा। यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तब भी संविधान की अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत हो। तो बताइए आर्टिकल 44 हमारा समान नागरिक संहिता, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर है, यह भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार न होकर यह हमारा विधिक अधिकार है, और अगर समान नागरिक संहिता का उल्लंघन होता है तो हम इसे लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। 16वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वे कर्मकारों की उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित कर सके। पहला है अनुच्छेद 42, दूसरा है अनुच्छेद 43 का, तीसरा अनुच्छेद 43 और चौथा है अनुच्छेद 43 ख। ठीक है, तो हमें बताना है कि कर्मकारों की उद्योगों के प्रबंधन में, यानी कि कर्मचारियों के लिए उद्योगों का प्रबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद 43 का। 17वां क्वेश्चन है, पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा जीवों की रक्षा करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य को दिया गया है। यानी कि पर्यावरण का संरक्षण, उसका संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश राज्य को किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसका आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 48 का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। हम अगली वीडियो में आपके लिए और अलग तरीके से क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।